हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यू के सेकेंड एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो आप उसे हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, या फिर मैं उस वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो अब तक की स्टोरी ये थी कि दानो छत पे खड़ी हुई उस ब्लैक होल को देख रही थी। फिर उसकी नजर नीचे खड़े जिमी जे पर जाती है और वो भी उसी ब्लैक होल को देख पा रहा था। और जैसे ही दानो की नजर उस पे पड़ती है वो वहां से गायब हो जाता है। वो कैफेटेरिया में जाके उससे बात करने की कोशिश करती है, उससे पूछने की कोशिश करती है, पर वो उस ब्लैक होल जैसी चीज को देखने से इनकार कर देता है। दानो उससे पूछती है उस ब्लैक होल के बारे में, पर वो उससे इनकार कर देता है कि उसने कुछ नहीं देखा। तो दानो इतनी भी बेवकूफ नहीं है, वो जल्दी ही समझ जाती है कि वो कुछ छुपा रहा है। और वो तभी उसके पास वही सीक्रेट बुक देखती है जो कि उसने लाइब्रेरी में देखी थी। अब दानो फिर से लाइब्रेरी में जाती है, जहाँ पे उसे फिर से वही वो ब्लैक होल दिखाई देता है और वो उसके अंदर अपना हाथ डालने की कोशिश करती है, और वो ब्लैक होल जैसी चीज उसे अपने अंदर खींचने की कोशिश करती है। पर दानो उस चीज से किसी तरह बच जाती है और वो काफी ज्यादा डर जाती है, और फिर से वो जिमी जे के पास जाके सच बताने के लिए कहती है। तभी इस ड्रामा का सबसे बड़ा सीक्रेट रिवील होता है। दानो और उसके साथ जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी एक कॉमिक बुक के कैरेक्टर है, और वो सभी लोग एक कॉमिक वर्ल्ड में हैं। अब इन सब बातों पर दानो का विश्वास करने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, पर जिमी जे उसे सब सच बताता है कि ये सब सच है, और वो सब इस कॉमिक बुक के कैरेक्टर है, और वो सभी इस कॉमिक वर्ल्ड में रहते हैं। और अब तक दानो ने जो भी टाइम ट्रेवल किया है वो सभी इस कॉमिक बुक के हिसाब से हो रहा था। जैसे जैसे कॉमिक बुक की स्टोरी आगे बढ़ती है वैसे वैसे पेज पलटने के साथ वो अगले सीन में पहुंचती जाती है। इन सब बातों से दानो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो अपनी सारी मेमोरी को रिकॉल करने की कोशिश करने लगती है और सोच रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, कि उसका यहाँ पे होना, कि यादें, सब कुछ फेक है। पर वो धीरे धीरे आसपास की सिचुएशन को देख के समझ जाती है और इसे एक्सेप्ट कर लेती है कि वो इस कॉमिक बुक वर्ल्ड की फीमेल लीड है, क्योंकि उसे लगता है कि वो उसके रिच फैमिली की इकलौती लड़की है जिसे सभी लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और उसका जन्म हार्ट प्रॉब्लम्स के साथ हुआ था और वो अभी भी जिंदा है। अब वो रोज इन्हीं सब थॉट के साथ अपने स्कूल जाती है, जहाँ जाके वो ये सब सोचती है कि अगर वो फीमेल लीड है तो फिर मेन लीड कौन है। तभी उसे लगता है कि जरूर A3 में से ही कोई एक होगा, पर A3 के सभी लड़के उसे इग्नोर करके चले जाते हैं और उसे काफी बुरा लगता है। और इन सब चीजों पे दानो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और स्ट्रेस की वजह से वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तब वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है और साथ ही में क्योंग भी वहाँ पे होता है, और सोचती है कि यही शायद मेन लीड होगा। और फिर वो उसे उसके तबीयत के बारे में पूछता है और उसकी अजीब सी बेवकूफी भरी हरकतें देख के वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें फिर से स्कूल में दिखाया जाता है, जहाँ क्लास में दानो बैठे हुए होते हैं, और फिर तभी पेज पलटने की आवाज आती है और सीन फिर से चेंज हो जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ लड़के जूडा को बुली कर रहे होते हैं। तब दानो ये सोचती है कि उसे मेन लीड आके बचाएगा, और तभी वहाँ पे नामजो की एंट्री होती है, जिससे वो ये समझ लेती है कि नामजो उसके लिए आया है, पर ऐसा नहीं था। फिर वो वहाँ पे आके कहता है कि जूडा उसकी गर्ल है और उसे आज के बाद कोई भी टच नहीं करेगा। उस समय दानो को रियलाइज होता है जहाँ जहाँ पे भी नामजो ने उसे कॉम्प्लीमेंट किया था वो उसके लिए नहीं बल्कि जूडा के लिए था, जो हर उस सीन में उसके साथ खड़ी थी, जिससे उसे रियलाइज हो जाता है कि मेन लीड में वो नहीं बल्कि नामजो और जूडा है। और इसके बाद हमें फिर से वही मिस्टीरियस स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो कि खिड़की से नामजो के आसपास क्राउड को देख रहा था, और उसने एक स्केच भी बनाया हुआ होता है। और इसी सीन के साथ एपिसोड 2 यही पे एंड हो जाता है। गाइज, यही तक था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यू का सेकंड एपिसोड और थर्ड एपिसोड। और ऐसी ड्रामास की एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे चैनल इंक हार्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक द वीडियो। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी न्यू और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए पीस आउट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।